नमः संस्कृताय मित्रों, आज आप सबों का स्वागत है मेरे इस चैनल में। आइए आज हम चर्चा करेंगे चतुर्थ पाठ का अवशेष भाग अर्थात पाठ 3 भाग 3। पेज नंबर है 26 पेज नंबर। आज हम शुरू करेंगे चतुर्थ पाठ में। पहली पंक्ति है, आपके पास किताब होगी ही, तो आइए हम एक एक पंक्ति पढ़ते हैं और उसका भाव स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। विजयनगर राज्यस्य नरेशाः संस्कृत भाषा संरक्षणाय कृत प्रयासा आसन्निति विदितमेव। विदितमेव अर्थात ज्ञातमेव, ज्ञातम एव ज्ञातमेव। विजयनगर राज्यस्य, विजयनगर राज्य के षष्ठी एकवचन नरेशाः, प्रथमा बहुवचन नरेश, राजा, राजाएं बहुवचन। संस्कृत भाषा संरक्षणाय, संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए, संस्कृत भाषायै संरक्षणाय, संस्कृत भाषा संरक्षणाय। चतुर्थी तत्पुरुष करेंगे तो इसका समास होगा संस्कृत भाषायै संरक्षणाय, संस्कृत भाषा संरक्षणाय। संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए कृत प्रयासा, प्रयासम कृतम, आसन इति विदितमेव, आसन इति ज्ञातमेव। अर्थात क्या अर्थ हुआ? अर्थ हुआ कि विजयनगर राज्य के नरेश राजागण संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए बहुत प्रयास किए, ऐसा ज्ञात ही है। तेषाम अंतःपुरेपि संस्कृत रचना कुशला राज्ञो भवन। कहता है कि तेषाम अंतःपुरेपि, केषाम अंतःपुरेपि, विजयनगर राज्यस्य नरेशानाम अंतःपुरेपि, अर्थात विजयनगर राज्य के राजाओं के अंतःपुर में, अर्थात राजाओं के राज्य में संस्कृत रचना करने वाली जो रानियां थी वह हुई, संस्कृत भाषा में रचने वाली रानियां हुई। कहाँ हुई? तो विजयनगर राज्य में हुई। उसके बाद है कंपन रायस्य चतुर्दश शतकम राज्ञी गंगा देवी मधुरा विजयम इति महाकाव्यम स्वस्वामिनो मधुरै विजय घटनामाश्रित्या रचयत। पंक्ति कहती है कि कंपन रायस्य राज्ञी गंगा देवी, गंगा देवी कस्य राज्ञी? कंपन रायस्य, कंपन राय की रानी गंगा देवी। कंपन राय किस शताब्दी के राजा हुए? 14वीं शताब्दी के, 14वीं शताब्दी के राजा कंपन राय, उनकी रानी गंगा देवी, जो मधुरा विजय नामक महाकाव्य लिखी। महाकाव्य, महाकाव्य किसे कहते हैं? एक नया शब्द आया है महाकाव्य, अर्थात सर्गबद्धो महाकाव्यम तत्रैको नायकः सुनः सद्वंशः क्षत्रियो वापि धीरो दात गुणान्वितः। ये महाकाव्य का लक्षण है। कहता है कि सर्गबद्धो महाकाव्यम, महाकाव्य जो होता है वह सर्ग में होना चाहिए। तत्रैको नायकः सुनः, वहाँ पर एक नायक होना चाहिए। सद्वंशः क्षत्रियो वापि, क्षत्रिय नायक होना चाहिए। धीरो दात गुणान्विता, और नायक कैसा? तो धीरो दात होना चाहिए। 3 प्रकार का नायक होता है, धीरो दात, धीर प्रशांत और धीर ललित। तो कैसा नायक होना चाहिए? धीरो दात होना चाहिए। तो इस तरह के काव्य को महाकाव्य की संज्ञा दी जाती है, जिसमें इतने प्रकार की बातें हो, वो महाकाव्य कहलाता है। तो क्या अर्थ हुआ? कंपन रायस्य राज्ञी गंगा देवी मधुरा विजयम इति महाकाव्यम स्वस्वामिनः विजय घटनामाश्रित्या रचयत। अर्थात कंपन राय की रानी, कंपन राय किस शताब्दी के राजा थे? कंपन राय 14वीं शताब्दी के राजा थे। तो कंपन राय की रानी कौन थी? कंपन राय की रानी गंगा देवी थी। गंगा देवी अपने महास्वामी, स्वामी के विजय घटना पर आश्रित एक मधुरा विजय नामक महाकाव्य लिखी। तत्रालंकाराणाम सन्निवेशः आवर्जको वर्तते, और वह
तत्रालंकाराणाम कुत्र महाकाव्ये, महाकाव्य में अलंकारों से सन्निवेश आवर्जक हुआ। तस्मिन्नेव राज्ये, तस्मिन् जोड़ एव तस्मिन्नेव, तस्मिन्नेव राज्ये षोडश शतके शासनं कुर्वतः अच्युतरायस्य राज्ञी तिरुमलाम्बा वरदाम्बिका परिणय नामकं प्रौढ़म चंपू काव्यम अरच्यत। एक शब्द आया है कि शासनम कुर्वतः, क्री धातु है और सत्री प्रत्यय है। क्री धातु में सत्री प्रत्यय करेंगे तो कुर्बन बनेगा, कुर्बन या कुर्बत दोनों रूप बनेगा। तो कुर्बत बन गया और कुर्बत में कहता है कि तस्मिन नेव राज्य, उसी राज्य में, किस राज्य में, तो विजयनगर राज्य में। तस्मिन से विजयनगर का हम ग्रहण करेंगे, उसी राज्य में अर्थात विजयनगर राज्य में ही 16वीं शताब्दी में, षोडश शतके 16वीं शताब्दी में शासनम कुर्वतः द्वितीया विभक्ति है, तो कुर्वतः में कुर्बन में द्वितीया विभक्ति एक वचन प्रयोग करेंगे तो कुर्वतः हुआ, अर्थात शासन करते हुए। अच्युत रायस्य राज्ञी, अच्युत राय की रानी। तो शासन कौन कर रहा है, तो अच्युत राय कर रहे हैं, अर्थात विजयनगर राज्य में 16वीं शताब्दी में राजा अच्युत राय हुए और उनकी रानी थी तिरुमलाम्बा। तो 16वीं शताब्दी में शासन करते हुए अच्युत राय की रानी तिरुमलाम्बा वरदाम्बिका परिणय नामकम प्रौढ़म चंपू काव्यम और अच्यत। रच धातु का लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन रूप है और अच्यत, अर्थात लिखी। क्या लिखी, तो वरदाम्बिका परिणय महाकाव्य चंपू काव्य लिखी, वरदाम्बिका परिणय चंपू काव्य लिखी। कौन लिखी, तो तिरुमलाम्बा लिखी। तिरुमलाम्बा कौन थी, तो अच्युत राय की पत्नी थी। अच्युत राय कौन थे, तो 16वीं शताब्दी के राजा थे। अच्युत राय कहाँ के राजा थे, तो विजयनगर राज्य के राजा थे। किस शताब्दी के राजा थे, तो 16वीं शताब्दी के राजा थे। 16वीं शताब्दी के राजा कौन थे, अच्युत राय। उनकी पत्नी कौन थी, तिरुमलाम्बा। वह क्या लिखी, तो वरदाम्बिका परिणय नामक चंपू काव्य लिखी। तो प्रश्न सामने है कि चंपू काव्य किसे कहते हैं, तो गद्य पद्य मयम काव्यम चंपू काव्यम निगद्यते। गद्य पद्य मयम काव्यम चंपू काव्यम निगद्यते। जिस काव्य में गद्य और पद्य दोनों हो उसे चंपू काव्य कहते हैं। तो वरदाम्बिका परिणय नामक चंपू काव्य लिखी तिरुमलाम्बा, जिसमें गद्य और पद्य दोनों था। तत्र संस्कृत गद्यस्य छटा समस्त पदावल्या ललित पद विन्यासेन चा अतीव शोभते। वहाँ अर्थात वरदाम्बिका परिणय में, तत्र से किसका ग्रहण होगा, तत्र से वरदाम्बिका परिणय नामक चंपू काव्य का ग्रहण होगा। तत्र अर्थात वरदाम्बिका परिणय नाम के चंपू काव्य संस्कृत गद्य से, संस्कृत गद्य की छटा समस्त पदावल्या, समस्त पदावली से, पदावली का तृतीया एक वचन है, समस्त पदावल्या ललित पद विन्यासेन जो अतीव शोभते। तो चंपू काव्य में संस्कृत गद्य की जो छटा थी, जो सुंदरता थी, वह समस्त पदावली से और ललित पद विन्यास से अति शोभायमान हो रही थी। क्या शोभायमान हो रही थी, तो संस्कृत गद्य की सुंदरता शोभायमान हो रही थी। कैसे हो रही थी, तो समस्त पदावली से और ललित पद विन्यास से शोभायमान हो रही थी। संस्कृत साहित्ये प्रयुक्तम दीर्घतमम समस्त पदम अपि तत्रैव लभ्यते। संस्कृत साहित्य सप्तमी एक वचन, संस्कृत साहित्य में प्रयुक्तम दीर्घतमम, दीर्घ शब्द है और तमप प्रत्यय है। तमप प्रत्यय कब किया जाता है, जब अनेक में से एक को श्रेष्ठ बताना होता है तो तमप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो दीर्घ में तमप प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, अर्थात श्रेष्ठ बताने के लिए। संस्कृत साहित्ये प्रयुक्तम दीर्घतमम समस्त पदम अपि तत्रैव लभ्यते। तत्रैव कुत्र, तो चंपू काव्ये वरदाम्बिका परिणय नाम के चंपू काव्ये संस्कृत साहित्य में प्रयुक्त दीर्घतमम समस्त पदम अपि तत्रैव लभ्यते। बड़ी से बड़ी पंक्तियां समस्त पद के रूप में वहाँ
मिलती है। कहाँ? तो संस्कृत साहित्य में मिलती है। आधुनिक काले संस्कृत लेखिकासु पंडिता क्षमाराव 1890 से 1953 ईस्वी नामधेया विदुषी अतीव प्रसिद्धा। एक आधुनिक कवयित्री का नाम आया है पंडिता क्षमाराव। क्षमाराव का जन्म हुआ 1890 ईस्वी में और उसका देहावसान हुआ 1953 ईस्वी में। किसका? पंडिता क्षमाराव का। उसके विषय में है कि आधुनिक काल में संस्कृत लेखिकासु, लेखिका का सप्तमी बहुवचन है लेखिकासु, कासु संस्कृत लेखिकासु। आधुनिक काल में संस्कृत लेखिकाओं में पंडिता क्षमाराव नामधेया विदुषी अतीव प्रसिद्धा। आधुनिक काल में संस्कृत लेखिकाओं में क्षमाराव नाम की पंडिता, बहुत विद्वान विदुषी पंडित, क्षमाराव नाम की बहुत विदुषी पंडित, विद्वान का स्त्रीलिंग विदुषी होता है, बहुत ही विदुषी पंडित, बहुत अतीव प्रसिद्धा, अति प्रसिद्ध थी। कौन अति प्रसिद्ध थी? तो पंडिता क्षमाराव। पंडित नहीं, स्त्रीलिंग है इसलिए पंडिता, पंडित का स्त्रीलिंग पंडिता, तो क्षमाराव स्त्रीलिंग है इसलिए पंडिता क्षमाराव बहुत प्रसिद्ध थी। कहाँ? तो आधुनिक काल में संस्कृत लेखिकाओं में। पंडिता क्षमाराव का जन्म तो 1890 में और उसका देहावसान 1953 में। तया स्वपितुः शंकर पांडुरंग पंडितस्य महतो विदुषो जीवन चरितम शंकर चरितम इति रचितम। तया स्वः पितुः, उसके पिता शंकर पांडुरंग पंडित के महान जीवन चरित पर, वह बहुत बड़े विद्वान थे, महान विद्वान के जीवन चरित पर शंकर चरितम इसकी रचना की। कौन रचना की? तया स्वः पितुः। तया कया, तया में तृतीया एक वचन है, तत् का स्त्रीलिंग में तृतीया एक वचन रूप होता है तया। इसका रूप कैसे चलता है? तो सा ते ता, ताम ते ता, तया ताभ्याम ताभी, तया तया कया, तो पंडिता क्षमारावया, पंडिता क्षमाराव के द्वारा स्वपितु अपने पिता के, स्वपितु अपने पिता शंकर पांडुरंग पंडित के महान जीवन चरित पर शंकर चरितम यह रचा गया। रचितम है, यह कर्मवाच्य का पंक्ति है, कर्मवाच्य का पंक्ति है, इसलिए इसके कर्ता में तृतीया एक वचन है और इसके कर्म के अनुसार क्रिया है, तो शंकर चरितम कर्म हो गया, इसलिए यहाँ पर रचितम का प्रयोग किया गया है। तो क्या अर्थ हुआ कि उसके द्वारा, किसके द्वारा? पंडिता क्षमाराव के द्वारा अपने पिता शंकर पांडुरंग पंडित के महान जीवन चरित को आधार करके शंकर चरितम यह रचा गया। गांधी दर्शन प्रभाविता सा सत्याग्रह गीता मीरा लहरी कथा मुक्तावली विचित्र परिषद यात्रा ग्राम ज्योति इत्यादीन अनेकान गद्य पद्य ग्रंथान प्रणीतवती। गद्य पद्य ग्रंथान में समास करके द्वितीया बहुवचन है, तो अर्थ क्या हुआ? गांधी दर्शन प्रभाविता सा, गांधी दर्शन प्रभाविता का, तो गांधी दर्शन प्रभाविता पंडिता क्षमाराव। सत्याग्रह गीता, गांधी दर्शन से प्रभावित होकर वह, अर्थात कौन? पंडिता क्षमाराव सत्याग्रह गीता नाम का ग्रंथ, मीरा लहरी कथा मुक्तावली विचित्र परिषद यात्रा ग्राम ज्योति, ये 5-6 ग्रंथ की रचना की। कितने ग्रंथ की रचना? तो सत्याग्रह गीता 1, मीरा लहरी 2, कथा मुक्तावली 3, विचित्र परिषद यात्रा 4, ग्राम ज्योति 5 और 1 शंकर चरितम 6, यानी इस 6 ग्रंथों की रचना वह अनेक गद्य और पद्यों के द्वारा की, जिसमें शंकर चरितम अपने पिता के जीवन चरित्र पर आधारित है और ये जो 5 है सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा और ग्राम ज्योति, यह 5 ग्रंथ जो है वह गद्य और पद्य में गांधी के दर्शन से प्रभावित होकर रचना की है। कौन रचना की है? पंडिता क्षमाराव। पंडिता क्षमाराव कब की कवयित्री है? तो आधुनिक काल की कवयित्री है। उसका जन्म कब हुआ? 1890 में। उसका देहावसान कब हुआ? 1953 को।
आइए आगे बढ़ते हैं। वर्तमान काले लेखन रतासु कवयित्रीषु पुष्पा दीक्षित वनमाला भवालकर मिथिलेश कुमारी मिश्र प्रभृतयोनुदीनम संस्कृत साहित्यम पूरयन्ति। वर्तमान काल में लेखन रत कवयित्रियों में, लेखन रतासु कवयित्रीषु सप्तमी बहुवचन दोनों में है, तो वर्तमान काल में लेखन रत कवयित्रियों में पुष्पा दीक्षित, वनमाला भवालकर और मिथिलेश कुमारी मिश्र का नाम आता है। पुष्पा दीक्षित के विषय में मैं कह दूं कि पुष्पा दीक्षित दक्षिण भारत की यह बहुत उच्च स्तर की वैयाकरणी है, व्याकरण शास्त्र की ज्ञाता है और आधुनिक कवयित्रियों में अग्रगण्य है। मिथिलेश कुमारी मिश्र यही पाटलिपुत्रा बिहार की रहने वाली है, बिहार में रहती है, पाटलिपुत्रा में पटना में रहती है और उच्च स्तर की विदुषी है। उसके बाद है वनमाला भवालकर, इसके विषय में उतना ज्ञात नहीं है, तो यह 3 आधुनिक काल में लेखनरत कवयित्रियों में अग्रगण्य है, जो प्रतिदिन संस्कृत साहित्य को पूरा करती है, प्रतिदिन कुछ न कुछ लिखकर संस्कृत साहित्य के विकास में अपना योगदान करती है। कौन योगदान देती है, योगदान करती है? तो वर्तमान काले लेखन रतासु कवयित्रीषु पुष्पा दीक्षित वनमाला भवालकर मिथिलेश कुमारी मिश्र प्रभृतयोनुदीनम संस्कृत साहित्यम पूरयन्ति। यह वर्तमान काल में लेखनरत कवयित्रियों में पुष्पा दीक्षित, जो बहुत उच्च स्तर की वैयाकरण है, उच्च स्तर के व्याकरण की ज्ञाता है, दक्षिण भारत की है, एक वनमाला भवालकर 2 और मिथिलेश कुमारी मिश्र, ये 3 कवयित्री आधुनिक काल में लेखनरत है, जो प्रतिदिन कुछ न कुछ लिखकर संस्कृत साहित्य के विकास में अपना योगदान करती है और संस्कृत साहित्य को पूरा करती है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, प्रणाम।